हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बरकत आनंद सिंह। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड्स का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं केमिस्ट्री का नॉमिकल्स, जो बार बार इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। उनमें से कुछ टाइप्स हैं जिनका क्वेश्चन मैं आज आप लोग के बीच कराऊंगा। तो आज जानते हैं जीरो से हीरो लेवल तक आप लोग को ले जाएंगे। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरह से इस नॉमिकल्स को आप बना पाते हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, इस चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 5.5 गुना 10⁻⁻4 प्रति सेकेंड है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करें। तो हमारे पास इसमें क्या क्या दिया गया वो हमें पहले देखना है। तो देखेंगे, हल यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि इसमें दिया क्या क्या गया है। तो हमारे पास दिया गया है, तो चेक करते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसको n बराबर 1, इससे सिंबल्स देखने के लिए आप देख सकते हैं किसी का स्थिरांक के अंत में उसका ऐसा ही लिखा मात्रक रहता है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे प्रति सेकेंड है, तो कहने का मतलब है ये आपका क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान यानी n बराबर 1 है। तो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया गया था। अब हमारे पास दिया गया है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं k से। तो हमारे पास k है, k का वैल्यू हमारे पास दिल है 5.5 गुना 10⁻⁻4 प्रति सेकेंड। इस सिंबल से भी हम पता कर सकते हैं कि इसका कोटि कितना दिया गया। उसके बाद हमारे पास कहता है अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। देखेंगे हमारे पास अर्ध आयुकाल आपको पता होना चाहिए। अर्ध आयुकाल को हम हाफ टी से डिनोट करते हैं। टी का जो होता है वो हाफ कहने का मतलब है जितना मान अभिक्रिया है उसका मान आधा होता है, वही अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो आपके पास यहाँ हाफ टी दिया हुआ, इसका वैल्यू पूछता है आपका कितना, इसका वैल्यू आपका होगा। तो आप जानते हैं कि सूत्र के अनुसार से बहुत ही आसान है। सब सूत्र से देखते हैं। अर्ध आयुकाल का जो सूत्र हमारे पास होता है, अर्ध आयुकाल का सूत्र जो है यानी टी का जो हाफ है वो आपका सूत्र यहाँ पे दिया जाता है 0.693 अब बटा हमारे पास क्या होती है के, ये आपका सूत्र होता है। अब देखेंगे इसी के मान पे हम इसका वैल्यू रिपोर्ट करेंगे और हमें पता चलेगा कि इसका आंसर कितना है। तो हमारे पास देखिएगा हाफ टी बराबर सबसे पहले 0.693 दिया हुआ बटे अब वेग स्थिरांक के का वैल्यू आपके पास कितना लिखा हुआ 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। आप देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, प्रति सेकेंड लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इससे हम पॉइंट को उड़ाते हैं। तो हमारे पास एक देकर कितने शून्य 1 2 3, हमारे पास यहाँ 3 शून्य होती है। अब यहाँ पे भी हमारे पास है, तो यहाँ नीचे नहीं लिखे इसको डायरेक्ट ऊपर हम लिखते हैं। हमारे पास दशमलव के बाद कितने अंक 1। देखिए इस जीरो और जीरो यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर देखेंगे टी हाफ बराबर हमारे पास कितना बचा 6 9 3 बचा। अब बटे यहाँ पर कितने बच गए 55 बच गए गुना 10⁻⁻4 प्रति सेकेंड। फिर हमारे पास गुना हो गया 10 पावर कितने हो जाएंगे 2। अब देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब हमारे पास टी हाफ बराबर देखेंगे, टी हाफ बराबर हमारे पास 6 9 3 हो गया। ऊपर में लिखेंगे 6 9 3 अब बटे हमारे पास कितना लिखा हुआ 55। अब देखेंगे गुना, यहाँ देखेंगे 10⁻⁻4, यहाँ 10⁻2 है। तो देखेंगे करनी अगर समान होते हैं तो पावर में गुना और जोड़ और घटा की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गुना में है 10⁻⁻4 प्लस 2 होते हैं प्रति सेकेंड। अब बच्चों इसे हल करेंगे। टी हाफ बराबर 6 9 3 बटे 55 गुना, देखिए इसमें घटाएंगे तो क्या होगा -4 में प्लस हो जाएगा तो -2 यहाँ पे प्रति सेकेंड। अब हम बच्चों क्या करते हैं, ए वाला मान को ऊपर ले जाते हैं। अगर ये नीचे में माइनस है ना तो ऊपर जाके प्लस। आपने पढ़ा होगा 10th में x⁴ n, अगर उसका मान नीचे आता तो वो माइनस होती, ऊपर जाता तो प्लस होता है। टी पर पावर हाफ बराबर आप जानते हैं इसको 693/55। अब देखेंगे गुना, इसको डायरेक्ट हम ऊपर ले चलते 10 का पावर क्या होगा 2। ये जो प्रति सेकेंड था इसमें प्लस और क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारे सिर्फ सेकेंड आ गया।
अब इसे हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है मान 12 दशमलव कितने आते हैं, 12 दशमलव हमारे पास 6 आता है, यानी 12.6 गुना 10 पर पावर 2 सेकेंड होती है। आप देखेंगे इतना ही आपका भी आंसर हो सकता है। हम क्या करते हैं, 1 दशमलव इधर है तो 1 दशमलव आगे बढ़ेगा ना, तो टी हाफ बराबर कितने होंगे, 1.26 गुना 10 पावर क्या होगा 3 सेकेंड। यही आपका अर्ध आयुकाल का क्या हुआ, मान हुआ। तब तक इसे आप नोट कीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे हमारे पास दूसरा प्रश्न है, वो क्या है, पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे हमारे पास क्या है, हम कैसे समझेंगे, ये हमारे पास दिया गया। अगर एक स्थिरांक दिए रहते हैं तो टी हाफ बराबर होती है 0.9693 बाय के होती है, लेकिन इसमें मिनट दिया गया है तो पहले हम मिनट इसमें निकालेंगे, यानी के का मान निकालेंगे, फिर वहां पे तो देखेंगे जाइएगा कहीं नहीं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं दिया क्या क्या गया, हम वो चेक करेंगे। दिया गया है, आप यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे आप जानते हैं कि समय हमारे पास दिया गया है, यानी टी बराबर हमारे पास कितने मिनट है, 50 मिनट है, और पूर्ण होने में उसे 90% लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके पास x जो है उसका मान दिया गया 90, तो कहने का मतलब a का मान कितना हो गया 100, परसेंटेज तो 100 होगा। तो वो किस कोटि की अभिक्रिया के लिए बताता है, आपको पता चल गया होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका वैल्यू आप जानते हैं m बराबर क्या होती है, 1 होती है। आपको क्या करना होगा, पूछता है टी हाफ बराबर वाट, लेकिन इससे पहले हम क्या निकालते हैं, a माइनस एक्स निकालते हैं, तब तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा। चलिए a का मान आपके पास कितना दिया गया है 100, और माइनस एक्स का मान कितना दिया गया 90, तो बताएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10, यानी a माइनस एक्स का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 10। आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो हमें के ज्ञात करना होगा, तो आपको पता होगा के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, के बराबर फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2.303 बटा क्या होता है टी होता है, और यहाँ पे होते हैं लॉग ए बटा ए माइनस क्या होती है एक्स होती है। ये हमारा सूत्र होता है ये स्थिरांक, वेग स्थिरांक निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो चीज पूछा गया वो सब चीज को हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे के बराबर इसका आपका वैल्यू यहाँ देगा 3.03, अब बटा बताएंगे दोस्तों टी का वैल्यू कितना है, तो 50 मिनट है, तो हमने देखे यहाँ पे 50 मिनट डाल दिया। फिर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ए का वैल्यू आपको पता होगा 100 है, अब बता ए माइनस एक्स के वैल्यू आपने कितना निकाला 10 निकाला। अब देखिए 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, के बराबर हमारे पास बचा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 2.303, अब बटा यहाँ लिखा हुआ 50। अब देखेंगे लॉग, अब आ गया आपका लॉग 10। आपको पता होगा जहां आप जानते हैं कि लॉग 10 का वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 होती है, लॉग 10 का वैल्यू हमारे पास 1 होती है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास दोस्तों के का मान निकल गया 2.303, अब बटे 50, अब गुना क्या होगा 1। अब बताएंगे यहाँ पे के बराबर कितना हो गया 2.303, अब बटे 50। हमारे पास देखिए के का मान निकल गया। आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास मिनट है, तो हम यहाँ पे मिनट लगा देंगे, जैसे ऊपर जाएगा 3 वर्ष हो जाएंगे। अब अर्ध आयुकाल कहता है, तो अर्ध आयुकाल के आपके पास सूत्र होना चाहिए टी हाफ बराबर पूछा गया है 0.693, अब बटे क्या होता है के होता है। तो चलेंगे टी हाफ बराबर क्या हो गया 0.693, अब बटे के का वैल्यू दोस्तों इतना लिखा हुआ था हम ही लेते हैं 2.033, अब बटे क्या हो गया हमारे पास 50। फिर यहाँ देखेंगे टी हाफ बराबर
अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी हमारे पास 50 से किसका मान ऊपर चला जाएगा तो 0.693 अब बटे 2.303 गुना हमारे पास हो गया 50। यहाँ तक हमारे पास हो गया। आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास मिनट था, ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके पास आएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बताइए, ऊपर जाएगा तो हमारे पास मिनट ही आ जाएगा ऊपर में। अब इसको यहाँ से अब हल करते हैं, टी हाफ बराबर इन्हीं जब कैलकुलस पूर्ण रूप से किया गया तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 15.04 मिनट। इसे आप हल करके देखिए आपका क्या होगा आंसर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें तब तक। ठीक है, देखेंगे दोस्तों हमारे पास तीसरा प्रश्न है। वो क्या है तीसरा प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 10 मिनट में 20% में पूर्ण हो जाती है, तो इसी अभिक्रिया में 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। हमारे पास ये प्रश्न दिए गए हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया के क्या गया है, तो वो देख लेते हैं हल में। हमारे पास दिया गया है तो कहता है सबसे पहले कि t बराबर कितना है, तो कहता है 10 मिनट लगता है। तो बताएंगे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी x बराबर हमारे पास 20% पूर्ण होने में, तो बताएंगे a बराबर कितना होगा, एक ही सौ है ना, 2%। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किस कोटि में है, तो n बराबर हम मान लेते हैं 1, क्योंकि आप जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया n बराबर 1 होती है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम कोटि। अब यहाँ पे से हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि बराबर फॉर्मूले होते हैं, पर इससे पहले हम क्या करते हैं a माइनस एक्स निकाल लेते हैं। तो बताएंगे a माइनस एक्स, a का वैल्यू कितना है 100। अब बताएंगे x का वैल्यू कितना हमारे पास है 20 है, तो बताएंगे घटाने पे कितना गया हमारे पास 80 हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना मान हमारे पास दिया गया है। अब हम जानते हैं कि वेग स्थिरांक बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 2.303 अब बटे हमारे पास क्या होता है t, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास log a बटा a माइनस एक्स होता है। इतना दिया गया। फिर इसी में हमें क्या कहता है, इसी में हमें कहता है कि बताइए इसी अभिक्रिया में हमें 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। फिर देखेंगे t का मान हमारे पास पूछा वाट है, ए बराबर आप जानते हैं 100 होगा, तो x बराबर हमारे पास कितना होगा 75 होगा ना। फिर n बराबर हमारे पास 1 है, तो बताएंगे a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 75 हो जाएगी ना। अब यहाँ पे 75 हो गई। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास a माइनस एक्स बराबर कितना देगा बच्चों 25 आ गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास पूछा है कि बराबर कितना होगा, यानी कि तो आपको वहां से निकल जाएगा क्या होगा 2.303 अब बटा t हो जाएगा, यहाँ पे लॉग होगा a बटे a माइनस एक्स होगा। यहाँ पे हमारे पास ये भी सूत्र है और हमारे पास ये भी है। तो इसमें पूछा, इसमें तो आपको k का वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे तो t हमें निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पे किस तरह से बनेगी। तो k बराबर देखेंगे हमारे पास लिखा है 2.303। अब बताइए ना टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू हमारे पास बताइए 10 मिनट है। अब फिर हमारे पास हो गया लॉग ए का वैल्यू हमारे पास कितना है बताइए 100 है, और ए माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 80 हो गया। अब इसको काटेंगे 0 खत्म हो गया, 2 चौक कितने होते हैं 8, 2 5 कितने होते हैं 10। अब बताएंगे हमारे पास हो गया के बराबर 2.303 अब बटा हमारे पास हो गया 10। यहाँ हो गया लॉग 5 बटे कितना हो गया 4। आपको पता होना चाहिए कि अगर 5 बटे 4 है तो इसमें आप पढ़े होंगे सूत्र में कि आप जानते हैं log x बाय y बराबर फॉर्मूला होता है log x माइनस log क्या होता है y। आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं तो आज आप इसे नोट कर लेंगे खुद ही कॉपी में। log x बटे y बराबर log x माइनस log y होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2.303 अब बटा हमारे पास 10, हमारे पास हो गया log 5 माइनस हमारे पास क्या हो गया log 4। देखिए यहाँ पे दे रही होगी
अब इतना हमारे पास मान आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका मान अब यहां से हम पुट करते हैं। आपको पता होना चाहिए log 5 का मान कितना होना चाहिए और log 4 का मान कितना होता है, ये मान आपको पता होना चाहिए। log 5 का मान होता है 0.7 होती है और log 4 का मान होता है 0.6 होती है। हम यहाँ पे हल करते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये बराबर लिखा हुआ है 2.303, अब बटा हमारे पास लिखा हुआ 10 मिनट है। अब log मैंने बताया तो जैसे log 5 का मान मैंने बताया 0.7 होती है माइनस log 4 का भी मान क्या होता है 0.6 होती है। ये आप चाहें तो इसका एक्यूरेट मान भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बराबर हमारे पास आ गया 2.303 बटे 10, इसको घटाएंगे तो 0.1 है। इसको समीकरण आपको बनवाना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे की ओर। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या बराबर हमारे पास है 2.303 बताइए। टी का वैल्यू हमारे पास नहीं तो हमने यहाँ पे टी लिख देंगे। अब हमारे पास हो गया log टी का वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं कि आपके पास कितना होता है 100 होता है। a माइनस एक्स का मान आपके पास कितना देगा 25। आप जानते हैं 25 और कितने होते हैं 100 होते हैं, 4 बार में कट गए तो ये बराबर होता है 2.303। टी का मान नहीं तो टी का मान रख देंगे। अब हमारे पास हो गया log 4। अभी आप जानते हैं log 4 का वैल्यू होता है 0.6 होती है, दोनों का वही वैल्यू होता है। चेक कर लेंगे कितना होता है log 6 का वैल्यू। log यहाँ 4 है ना तो 25 और 100 होता है ना। अब यहाँ देखेंगे log बताइए 4 का वैल्यू कितने होते हैं, बोलिए log 4 का वैल्यू कितने होते हैं 0.6 होती है ना। और log 6 का वैल्यू कितने होती है 0.7। अच्छा यहाँ पे log 4 का वैल्यू आपके पास क्या हो गया ये बराबर 2.303 बटे टी। इसके जगह पर हमारा कितना होगा 0. कितने हो जाएंगे 6। हमारे पास ये मान है। अब हम क्या करेंगे इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको हल कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 अब बराबर यहाँ लिखेंगे इक्वेशन लिखेंगे 2। अब देखेंगे यहाँ पे भी के कॉमन है, यहाँ पे भी के कॉमन, के समाप्त हो गया। समीकरण 1 का वैल्यू आपके पास है 2.303 अब बटा 10 गुना 0.1 लिखा हुआ। फिर हमारे पास बराबर हो जाएगी। फिर समीकरण 2 का मान हमारे पास कितना लिखा हुआ है 2.303 गुना 0.6 लिखा हुआ है। अब बटे हमारे पास टी। देखेंगे सामने में अगर बराबर होता है तो वो दोनों मान कट जाता है। देखेंगे ये और ये बराबर है, यहाँ से कट गया। अब हमारे पास कितने हो गए 0.1 बटे हमारे पास 10 हो गया, यहाँ 0.6 बटे हमारे पास कितना हो गया टी। अब इसको उड़ाएंगे तो हमारे पास 0 होगा, इसको उड़ाएंगे तो हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया। देखिए ये सिमुलेशन खत्म हो गया। अब हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बताएंगे टी बराबर क्या हो गया 6 गुना 10 हो गया। तो टी बराबर कितना हो गया 60 मिनट। तो बताएंगे 75% पूर्ण करने में हमें कितने मिनट की जरूरत होती है तो 60 मिनट। ठीक है, तो तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बाय एजुकेशन से जुड़ते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस नॉमिकल को आसानी से पढ़ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।